हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैटर एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें ऑब्जर्व करने लायक हैं उन सभी चीज़ें दो चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। एक होती है मैटर और दूसरी एनर्जी। अब आप नज़र उठा के पूरी यूनिवर्स की तरफ देखिए और बताइए कि इसमें मैटर और एनर्जी के अलावा कोई भी चीज़ है। अब इसके बाद आते हैं, हमें यहाँ पर हमारा मुद्दा एनर्जी का नहीं है, केवल हमारा जो मुद्दा है यहाँ पर है मैटर पढ़ने का। तो मैटर क्या है? मैटर क्या होता है? ऑक्यूपाई स्पेस and has mass, यानी वो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसके पास मास है, मैटर कहलाती है। मैटर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा मिक्सर। जो मिक्सर है उसको इम्प्योर सब्सटेंसेस भी कहते हैं। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, यहाँ पर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे मिलते हैं? सेम, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। यहाँ पर एक से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, यानी दो and more molecules। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, मान के चलिए यहाँ पर एक कंटेनर है और कंटेनर में मेरे पास H2O भरा हुआ है, यहाँ जल है, पूरे में वाटर भरा हुआ है। तो यहाँ पर जब वाटर भरा हुआ है तो यहाँ पर क्या है? केवल वाटर है, H2O मॉलिक्यूल्स हैं केवल। तो जब केवल H2O मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है। लेकिन अगर इसमें हम ऐड कर दें यहाँ पर NaCl या कोई शुगर या अदर कोई सब्सटेंसेस में ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है यहाँ पर मिक्सर। अब पहले हम बात करेंगे मिक्सर की। मिक्सर क्या है? देखिए, यहाँ एक मेरे पास कंटेनर है। इस कंटेनर में यहाँ पर वाटर, साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है शुगर। अब ये जो मिक्सर है इसके हम एक इतने पार्ट को यहाँ से और दूसरा एक पार्ट यहाँ से लेकर कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने पर हमें पता चलता है कि इन दोनों पार्ट्स का जो रेशियो है वो रेशियो कैसा है? रेशियो सेम है। तो इस प्रकार के जो मिक्सर होते हैं उन्हें कहते हैं हम होमोजीनस मिक्सर। अब मान लीजिए मेरे पास दूसरा एक और कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है सॉल्ट और साथ ही दूसरा मैं इसमें ऐड कर देता हूँ यहाँ पर शुगर। अब होता क्या है कि अगर हम इसके इस पार्ट का और यहाँ से एक इस पार्ट को कंसीडर करेंगे तो दोनों ही जो रेशियो आएगा वो सेम नहीं आएगा। रेशियो कैसा आएगा? दोनों का अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। दोनों ही रेशियो में डिफरेंस होगा। अब इस प्रकार के जो मिक्सर होते हैं उन्हें कहते हैं हम हेटेरोजीनस मिक्सर।
हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है कि जब इसको हम हिला के रख देते हैं तो कहीं पर शुगर ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर साल्ट ज़्यादा होती है। इसका जब रेशियो निकालते हैं तो रेशियो सेम नहीं आता है। कारण क्या है कि इसमें यहाँ पर जो इसके मॉलिक्यूल हैं शुगर के, वाटर मॉलिक्यूल में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सब्सटेंसेस हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। तो जिसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर, और जिसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं उन्हें कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। इसके बाद हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। अब देखिए, प्योर सब्सटेंसेस में एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसमें दो या दो से अधिक हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में कैटेगराइज अलग अलग जो किया गया था होमोजीनस और हेट्रोजीनस, वो किस आधार पर किया गया था कि दोनों का अगर अलग अलग पार्ट का हम अलग अलग पार्ट को कंसीडर करते हैं तो अलग अलग पार्ट का रेशियो वो सेम और किसी का रेशियो सेम नहीं होता है। जिनका रेशियो सेम होता है उन्हें होमोजीनस, और जिनका रेशियो सेम नहीं होता है उनको हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए, यहाँ प्योर सब्सटेंसेस में क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स रहें, चाहे वो एलिमेंट फॉर्म में हो या कंपाउंड फॉर्म में हो। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है, एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स सेम एटम के हों, सेम एटम्स के होंगे। सेम एटम्स की कैसे होंगे? मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई सोडियम पदार्थ भरा हुआ, यहाँ Na। अब टोटल में Na है, पूरे में सोडियम ही सोडियम है, सोडियम के अलावा कुछ नहीं है। तो ये एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स में आ रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। साथ ही ये एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पर सभी सोडियम 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 एटम्स हैं। तो जो एलिमेंट है वो भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज हो सकता है, एक एटम्स फॉर्म और जो दूसरी इसकी फॉर्म होती है वो होती है मॉलिक्यूल फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में भरा हुआ है ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर और आपस में बॉन्ड बना के O2 बनाते हैं। ये जो O2 है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और Na एटॉमिक फॉर्म में था। तो यहाँ पर टोटल इसमें Na है, तो एलिमेंट है, केवल एक ही प्रकार के एटम्स हैं। यहाँ पर भी एक ही प्रकार के एटम्स है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? मॉलिक्यूल्स बना देता है। जब मॉलिक्यूल यहाँ बना रहा है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म हो गया, और यहाँ एटम ही है तो यहाँ पर ये भी एलिमेंट है, लेकिन ये क्या है? यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में है। तो एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म दो फॉर्म में पाए जाते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पर सभी क्या हैं? सेम एटम है, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, और चाहे इधर सोडियम हो, कॉपर वायर हो, ये सभी क्या है? वहाँ पर केवल एक ही प्रकार के एटम्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की, कि कंपाउंड्स है जैसे मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में यहाँ पर भरा हुआ है वाटर H2। अब H2O में एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग एटम है, तो क्या ये यहाँ पर प्योर सब्सटेंस नहीं होगा? होगा। ये भी प्योर सब्सटेंसेस है, क्योंकि जो कंटेनर है उस कंटेनर में केवल क्या भरा हुआ है? यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर मेरे पास केवल हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए ये प्योर सब्सटेंसेस होगा। लेकिन किस फॉर्म में हुआ? ये कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्म में हुआ। कंपाउंड इसलिए है क्योंकि इसमें एक से अधिक प्रकार के एटम्स से मिलकर ये बना होता है। लेकिन एलिमेंट्स में क्या होता है कि चाहे एटम्स के रूप में मिले या मॉलिक्यूल के रूप में, जो मॉलिक्यूल होगा वो भी
एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मैटर एंड टाइम। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर, और चैनल पर नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए